नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम लोग आज कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के, क्योंकि काफ़ी गिरावट जो है हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। आज के दिन कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर लगभग 10-11% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें कोटक महिंद्रा में देखने को मिली है। यह है कंपनी के पिछले 5 दिनों का चार्ट और आप देख सकते हैं कि एकदम से सुबह मॉर्निंग के अंदर ही सीवियर गिरावट जो है वो हमें कोटक महिंद्रा के अंदर देखने को मिली है। अगर रीजन की बात करूं तो रीजन रहा है कि आरबीआई की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर एक्शन लिया गया है और उस एक्शन के अंदर ये एक्शन लिया गया है कि अब कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो ऑनलाइन नए अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगी। साथ ही मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के थ्रू जो वो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं वो क्रेडिट कार्ड भी अब कंपनी इशू नहीं कर पाएगी। और ये एक्शन बुधवार को मार्केट क्लोज होने के बाद लिया गया था, तो उसी के चलते आज सुबह हमें ये गैप डाउन ओपनिंग जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक की देखने को मिली थी। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये एक्शन आरबीआई ने किस रीजन से लिया है, कि आखिर कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आरबीआई ने इसके ऊपर इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया है। कंपनी के आईटी सिस्टम को लेकर के आरबीआई को कुछ कंसर्न थे कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के, और वहां पर कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो किसी भी तरीके का सुधार नहीं कर रहा था और इसी के चलते आरबीआई की तरफ से ये एक्शन जो है वो बैंक के ऊपर लिया गया है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें कि आखिर इसका कितना इफेक्ट जो है वो आने वाले समय के अंदर कंपनी के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है, कितना बिजनेस जो है वो इसका इफेक्ट होगा। अगर हम लोग ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें और उसके अंदर अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें तो लगभग आप कह सकते हो कि 3.5 से 4% बिजनेस जो है वो कंपनी का क्रेडिट कार्ड के थ्रू आता है। अब इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन के बाद में वहां पर हमें कहीं ना कहीं डेंट आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर नंबर की बात करूं तो ये इतना बड़ा नंबर नहीं है कि जिससे कि कंपनी को काफी बड़ा इंपैक्ट हो या काफी बड़ा डेंट उसके पोर्टफोलियो के अंदर हमें देखने को मिले। लेकिन फिर भी एक जो सेंटिमेंटल इशू है वो जरूर अब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ जुड़ चुका है और वो जो पर्टिकुलर सेंटिमेंटल इशू होगा वो अब स्टॉक को उतना आप कह सकते हो कि भागने नहीं देगा जितना उसको हो सकता है कि नॉर्मल तौर पे वो भागने देता। अब अगर हम लोग बात करें कि आने वाले समय के अंदर यहां से हम क्या करना चाहिए, इसमें पर्टिकुलर केस में खरीदारी करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बेच देना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कल बिल्कुल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट दिन फिर रहने वाला है, क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो चालू होने के बाद हो सकता है कि हमें यहां पर फिर से अगेन गिरावट देखने को मिले, क्योंकि ये 1-2 दिन तक तो इस तरीके का इफेक्ट हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है कल भी 2%, 3%, 4%, 5% की गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिले। और अगर आने वाले समय के अंदर और भी कोई एक्शन या कोई और बुरी खबर हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर देखने को मिलती है तो उसका भी इफेक्ट जो है वो शेयर प्राइस के ऊपर अच्छा खासा आते हुए दिखाई देगा। उसके अलावा मई फर्स्ट वीक के अंदर कंपनी का रिजल्ट भी इशू होने वाला है, तो बिल्कुल वहां से भी हमें काफी ज्यादा अपडेशन जो है वो देखने को मिलेंगे और साथ ही वो पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो भी कंपनी के शेयर प्राइस की चाल को डिसाइड करेगा। तो राइट नाउ अभी तो फिलहाल हमें बचना चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी से, और अगर आगे कहीं और अच्छी खासी गिरावट आती है तो हो सकता है हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को फिर से या तो खरीद सकते हैं या जो भी उसका करना है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये थी कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर मेरी राय। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवे, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर कोटक महिंद्रा बैंक कितना गिर सकता है।